अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ये अरे ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है? जरा छू कर देखता हूँ इसे। हाँ, ना ही कुछ स्मेल है और ना ही कुछ टेस्ट है। ओह, ये तो गिर गया। कोई बात नहीं, वापस चेक करता हूँ। ये लो जी, आ गया मेरा दुश्मन। ये मेरा है, मुझे दे दो, इस पे मेरा हक है। अरे छोड़ मेरा नाक, छोड़। अरे छोड़ मेरा नाक। ये मेरा, ये मेरा है, मैं लूंगा। तेरे बाप का माल है क्या? इसको पहले मैंने देखा था। जिराफ के बच्चे हट यहाँ से, हाथी के बच्चे हट यहाँ से। फाइनली पकड़ लिया मैंने। म्याऊ, 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 म्याऊ। चलिए मिलते हैं क्यूट और रेयर दिखने वाले एनिमल से, जिसको आपने शायद ही कहीं देखा होगा। ये दुनिया का सबसे छोटा दिखने वाला मंकी है। इसका वेट सिर्फ 100 ग्राम है। फ्लाइंग लेमूर ये दूसरे बर्ड की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकता है। ब्लू पैंथर जहरीले नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान को मार नहीं सकते। इनमें इतनी पावर होती है कि ये अगर इंसान को जकड़ ले तो इंसान को चंद मिनटों में मार सकते हैं। वो स्वाइपर सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये इतने जहरीले होते हैं कि ये आपको काट ले तो शरीर के ऑर्गन में ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग केकू लिजार्ड को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि इसको शांति और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हाथी के बच्चे को बर्थ के टाइम कुछ अच्छी तरीके से नहीं देख सकता, लेकिन अगर इनको हाथी के झुंड में अगर छोड़ दिया जाए तो छूकर या स्मेल से ये अपनी मदर को आसानी से पहचान। कुछ लोग जंगल सफारी के लिए कार में घूम रहे होते हैं कि तभी अचानक उनमें से एक हाथी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। वो लोग डर जाते हैं और कार को तेजी से भगाने लगते हैं, लेकिन तब भी हाथी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है। फिर उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि हाथी की सिर में गोली लगी हुई है और उसमें से खून निकल रहा है। उसको समझ में आता है कि हाथी हम पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि मदद के लिए हमारे पीछे भाग रहा है। फिर वो वन विभाग की टीम को फोन करके बुलाते हैं और थोड़ी ही देर में डॉक्टर की टीम आकर हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और उनके सिर में लगी हुई गोली को भी निकाल देती है। और कुछ देर के बाद हाथी को होश आता है और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। दोस्तों, जब भी साइकिल की घंटी बजती है, शेरू समझ जाता है कि चाचा आ गए और शेरू भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आता है। चाचा को पेड़ पौधों से काफी लगाव था। चाचा पौधों को हर रोज पानी देते और ये सब शेरू देखता रहता। जब भी धूप लगती, शेरू पेड़ की छांव में बैठा रहता। एक दिन चाचा शेरू को खाना देकर घर में जाते हैं और थोड़ी देर में घर के अंदर से आवाज आती है। तो शेरू दौड़ता हुआ घर के अंदर जाकर देखता है तो चाचा जमीन पर गिरे हुए। शेरू चाचा को देखता रहा, लेकिन चाचा तो मर चुके थे। अगली सुबह बाकी लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और कुछ लोग पेड़ की लकड़ियां काटने लगते हैं। चाचा के जाने के बाद शेरू बिल्कुल अकेला हो गया था और अब सिर्फ धूप में छांव देने के लिए सिर्फ पेड़ बचा था। जब भी कोई साइकिल वहां से गुजरती है तो शेरू दौड़ा हुआ बाहर जाके देखने लगता है। उसे लगता है कि चाचा आ गए। इस तरह शेरू चाचा को बहुत मिस करता था, लेकिन बाकी पौधों को चाचा की कमी महसूस ना हो, इसीलिए वो चाचा की तरफ पौधों को पानी देने लगा और चाचा की याद में पौधों के पास बैठा रहे। ये कहानी से सीख मिलती है कि दुनिया में हर जीव में प्रेम भावना बसी हुई है। दोस्तों, इस तस्वीर को नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने बेहतरीन तस्वीर का खिताब दिया है। जब कैमरामैन फोटो शूट कर रहा था, वो भी रो पड़ा कि हिरनी अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद को चित्तों के हवाले कर दे रही है। वे खुद भाग सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को चित्तों के हवाले कर दिया ताकि बच्चों की जान बच जाए। वे भागे बच्चों को बड़े इत्मीनान से देख रही थी और अपनी ममता का हक अदा कर रही थी। कितनी मार्मिक तस्वीर है ये।